एक तो खबर ये है कि इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक ड्रोन जो है वो उन्होंने वहां पर पकड़ा है, उसको गिराया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी 2-3 मरतबा ये हो चुका है, पिछले कुछ जो वीक्स गुजरे उसके अंदर। अब एक और ड्रोन की बात की जा रही है कि बीएसएफ ट्रूप्स जो है वो उन्होंने इंटरसेप्ट पाकिस्तानी ड्रोन की है, एक पंजाब अमृतसर में जो है वो बात की जा रही है। तो तकरीबन 12 से 15-16 घंटे गुजर गए, ये वाली खबर चल रही है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर भी फिर हमें अभी मुझे नजर आई, मैंने कहा चले ठीक है उसके ऊपर वो भी अभी खाई है कुछ घंटे पहले। उसमें यह है कि पाकिस्तानी बोट विद क्रू मेंबर्स और असलहा और इसमें मनशियात भी और 300 करोड़ जो है वो भी सीज किया गया है गुजरात कोस्ट पे। अब ये जो पाकिस्तानी बोट है, अब आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच जो साहिली कश्तियां हैं वो जो है उसमें ये वाकयात होते रहते हैं कि एक दूसरे की कश्ती उधर चली गई, कश्ती इधर। लेकिन ये एक, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है इतने क्रू मेंबर्स और उनके साथ सीज किया गया, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा वाकया होगा। लेकिन सर क्या आप क्या देख रहे हैं कि क्या दोनों कंट्रीज के जो मामला है, क्योंकि या तो ये कोई ड्रोन वाली ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ और है, या फिर क्या पाकिस्तान को अभी याद आया है वो मिसाइल का वाकया जो उधर से आया था? आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? पॉइंट इज के जब माहौल इतना टेंस है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि इस तरह की चीजें ना हो तो बेहतर है। इट कुड कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट? के तो मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई पाकिस्तान का कोई महंगा सा ड्रोन ले लें आप, 5-10 मिलियन का ड्रोन कश्मीर के बॉर्डर के पास हो, और एक ड्रोन इधर पंजाब के बॉर्डर पे क्रॉस कर रहा हो और ये स्मगलर्स का ड्रोन हो, तो इफ द इंडियन आर्मी इज कोऑर्डिनेटेड वो शायद दोनों को शूट कर दे। और अगर वो दोनों को शूट कर दें तो द सेकंड ड्रोन कुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर, अगर वो पाकिस्तान का एयरफोर्स का ड्रोन है और पाकिस्तान के साइड पर है। बट इंडिया वुड से कि भाई इधर पे क्रॉस हुए, वी थॉट दैट वाज गोइंग टू क्रॉस हियर टू। तो इस तरह के बॉर्डर लाइन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और वॉरफेयर में जो डिस्कशंस होते हैं, एटलीस्ट द यूएस में, मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि एक्सीडेंटली वॉर ना शुरू हो जाए, ये एक्सीडेंटली वॉर ना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑन द बॉर्डर और जो मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि लाख पे एलएसी पर आप जो दिसंबर के अर्ली दिनों में जो चाइना के साथ तवांग में जो झगड़ा हुआ, वहां पे भी चाइनीज ड्रोन्स पहले फ्लाई कर रहे थे 1-2 दिन पहले। So I won't be surprised कि Indian military at the moment is very sensitive के borders पर किसी भी drones आए, they are anticipating something more than that happened. तो it is, और ऐसे मौकों पर it is very important कि जो ground पे troops हैं दोनों साइड में, that they have an open dialogue. मतलब the Indian commander should be able to pick up the phone and ask the Pakistani ये क्या हो रहा है, आपका ड्रोन है ये, what like what's going on, you know? अगर वो कम्युनिकेशन नहीं है then we are in a very serious situation. एक जो और खबर मैं इसी से जोड़ना चाह रही वो ये है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत कर रहे थे, हर जगह पर ये पब्लिश हो रही है ये बात जो उन्होंने कही है। तो उन्होंने ये कहा कि चाइना एंड पाकिस्तान आर टुगेदर एंड आर प्लानिंग ए सरप्राइज फॉर इंडिया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर जंग होती है तो इसमें इट विल बी अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। और फिर उन्होंने ये कहा कि चाइना और इंडिया जो है वो मिलकर, चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ जंग करेंगे, ये बातें कही। अच्छा, एक तो आपके सामने मैं चाहूंगी कि आप इस पे कमेंट करें कि आप किस हद तक इस उनकी स्टेटमेंट को संजीदा ले सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें एक और भी आपसे सवाल होगा, वो ये होगा कि इसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ये कोशिश की कि चाइना को पाकिस्तान से दूर रखें। तो ये कोशिश कब हुई? क्योंकि हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं चाइना और पाकिस्तान तो दोस्ती जो है समंदरों से गहरी और शहद से मीठी है। तो चाइना और पाकिस्तान तो हमेशा से बड़े गहरे दोस्त है, ऐसा तो मुझे तो कभी नहीं नजर आया कि दोनों दूर हुए हों। अभी हालिया कुछ दिनों में हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। So he's reacting to a statement जो राजनाथ सिंह जो पार्लियामेंट में किए थे तवांग के मामले को लेकर। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी का जो एनालिसिस थी थोड़ी सुपरफिशियल है वो। तो ही इज सेइंग कि स्ट्रेटेजिकली वी शुड थिंक ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान एज वन यूनिट, बिकॉज एक तो कह रहे हैं कि वॉर इज कमिंग एंड इफ द वॉर इज कमिंग ये दोनों अटैक करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये होने वाला है कि, बिकॉज इंडिया, देखिए इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ वाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा
अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। दो चीजें हो जाएगी, एक, चाइना इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा, जो अमेरिका कहेगा मिलिटरीली इंडिया विल बी रेडी। दूसरी चीज, इंडिया इज अ रिच कंट्री, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, एंड इंडिया और अमेरिका को फिर वो बहाना मिल जाएगा, जैसा यूक्रेन को लेके वो रशिया की पिटाई करे जा रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वो चाइना के इंडिया पे जंग को लेकर वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस, दे विल डू टू चाइना व्हाट दे आर डूइंग टू रशिया। तो फॉर द वेस्ट इट विल बी ए बोनस अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है, एंड दे विल हेल्प इंडिया होल्ड। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे, तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे, एंड दे विल नॉट स्टॉप। सो दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव फॉर पाकिस्तान टू इवन कंसिडर दिस। अगर इस तरह की अफवाहें होती हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट ए पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल लीडर टू स्टेप आउट इन द मीडिया एंड से कि ये सारे चीजें बकवास। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फ्लड्स राइट नाउ, टू डील विद फ्लड्स। आपके पास दो फ्लड्स आए हुए, एक का नाम तालिबान है, दूसरा पानी का है, तो टू डील विद दोस टू फ्लड्स, एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना? और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के अगर छोटी मोटी जंग हो जाए, लिमिटेड वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक to get this 20,000 acres back, and that war will become longer. तो मुझे नहीं लगता कि इस बॉर्डर्स में, यहाँ पर साउथ एशिया में जहाँ पे हर मुल्क न्यूक्लियर पावर है, लिमिटेड वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन। आपको पता है इंडिया का सबसे सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना है 2022 में, सबसे ज्यादा। तो चाइना के लिए से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से, the total trade is reaching $100 billion. अगर $100 billion और चाइना हैज a huge trade advantage, तो चाइना के लिए इट्स a huge नुकसान के क्यों, मतलब लाइक आप बैल मुझे मार वाले वैसी बात हो जाएगी ना, कि फाइनेंशियली भी नुकसान, ऊपर से भी जंग, एंड दिस विल आल्सो गिव जापान, ये सारे क्वाड वगैरह पूरी तरह से मदद करने के लिए आ जाएंगे इंडिया के। तो चाइना विल नॉट बी अटैकिंग। ये जो कह रहे हैं ना कि 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, वो चाइना के लिए इट विल बी ए 4 फ्रंट वॉर। इट विल बी फाइटिंग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूएस। और जब यूएस आता तो पूरा यूरोप भी आएगा, सारा ट्रेड वहां से खत्म हो जाएगा। यूरोप इज चाइना सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इमेजिन जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगे, अगर उस तरह के सैंक्शंस लगे, खाली कोविड के वजह से जीडीपी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए थे, तो अगर ट्रेड चले गए, जॉब्स चले गए एक 50-60 मिलियन चाइनीज के, तो वो तो हवा टाइट हो जाएगी ना।